चलिए सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले जी के जन्मदिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि आज हम उन दो महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने कर्म और विचार से देश और समाज को दिशा देने का काम किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन दोनों ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के उस वर्ग के उत्थान में लगाया जिसे सदियों तक उपेक्षित और वंचित रखा गया। जैसा मैंने कहा भी है कि आज ऐसी दो महान विभूतियों का उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम उनको याद करने के लिए एकत्र हुए हैं। साथियों, ये दोनों महान विभूतियां महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों, ये केवल ये महापुरुष नहीं थे, इनके जीवन को अगर हम देखते हैं, गहराई से अगर देखते हैं, इन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और न्याय की ज्योति जलाने वाले ये दोनों युग द्रष्टा हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने उस समय में समाज को जगाने का काम किया है। और साथियों, जब समाज में अंधविश्वास, भेदभाव, अशिक्षा को लोगों को जिसने जकड़ा हुआ था, साथियों, उन्होंने कहा था, महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था कि शिक्षा वो शक्ति है। ये महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने कहा था कि शिक्षा वो शक्ति है जो इंसान को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करती है। शिक्षा वो ताकत है, ये महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था। साथियों, हम सब जानते हैं कि उस समय में जब महिलाओं को शिक्षित करना एक अपराध माना जाता था, महात्मा ज्योतिबा फूले ने पहले तो अपनी धर्मपत्नी को शिक्षित किया और फिर दोनों ने मिलकर के देश का सबसे पहला बालिका विद्यालय खोलने का काम वो महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके जीवन, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, साथियों, कौन नहीं जानता उनका जीवन संघर्ष, साथियों, ज्ञान और संविधान निर्माता निर्माण से उन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लेकर के ये सिद्ध किया है, साथियों, कि परिस्थितियां कैसी भी हों, साथियों, अगर परिस्थितियां अनुकूल भी नहीं हो तो सबसे बड़ा हमारा संकल्प होता है। और जब संकल्प व्यक्ति धारण करता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो वाक्य याद आता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साथियों हमें कहा था।